मैं राजेंद्र स्पेशल से हाजिर हूं अंबाला कैंट में भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि सहगल के निवास स्थान पर। दरअसल यहां पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के सम्मान के लिए एक पारिवारिक कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन इस कार्यक्रम में एकत्रित अपार भीड़ को देखकर लगता है यह कोई विशाल जनसभा है। इस कार्यक्रम में अंबाला के गणमान्य व्यक्ति पहुंचे हुए थे, जो कि प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को मिलने के लिए उत्सुक नजर आए। ध्यान रहे कि रवि सहगल भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय भगवान दास सहगल के सुपुत्र हैं और वह भी राजनीति में काफी सक्रिय है। इनकी धर्मपत्नी वीना सहगल फिलहाल पार्षद हैं। आज स्वागत करने वालों में मुख्य तौर पार्षद जसबीर जस्सी, पार्षद सुभाष शर्मा, पार्षद वीना सहगल, अंजू बिंद्रा, बराड़ा से समाजसेवी दीपक सहगल सहित अनगिनत लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने गृह मंत्री अनिल विज का जोरदार स्वागत किया। जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने भी उनका स्वागत सहर्ष स्वीकार किया। निसंदेह प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने खासकर अंबाला छावनी में विकास की एक नई इबारत लिखी है। आज जिस प्रकार अंबाला छावनी का विकास हुआ है, उसे देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार, कितनी लगन और निष्ठा से प्रदेश के स्वास्थ्य है और गृह मंत्री अनिल विज अपना कार्य को अंजाम दे रहे हैं। यही वजह है कि कोई उन्हें शेर, कोई बब्बर शेर और कोई विकास पुरुष और कोई युग पुरुष की उपाधि दे रहा है। आज के कार्यक्रम में मंच का संचालन किया गया डॉक्टर गुरुदेव सिंह, जबकि पप्पू सेठी, देवेंद्र पाल भी उनके साथ उपस्थित रहे। मंत्री का स्वागत करने वालों की लंबी कतार नजर आई, जो कि पुष्पों का गुच्छा लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खैर, आज के कार्यक्रम में यह बात तो साफ नजर आई कि प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों के दिलों में अपना विशेष स्थान बना रखा है। ऐसे ही ना कोई किसी के सामने सर झुकाता है, सर तब झुकता है जब उसमें कुछ खास नजर आता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रवि सहगल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नजर आए, वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बेबाकी से अपनी बात सबके सामने रखी। सहगल परिवार अंबाला छावनी का बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। हमारी भी राजनीतिक ट्रेनिंग सबसे पहले मुझे याद आ रहा है 69-70 की बात होगी, जब भगवान दास सहगल जी के चुनाव में हमारी ड्यूटी लगाई गई कि चुनाव की पर्चियां इस महल्ले से लेकर उस महल्ले तक बांटने आपने जाए। वो मेरी पहली ट्रेनिंग। उससे पहले मैंने कभी राजनीति में काम नहीं किया। हालांकि उस वक्त मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महामंत्री था एसपी भवन में, लेकिन विद्यार्थी परिषद का काम और होता है और राजनीतिक काम और होता है। हम चलते रहे, साथ साथ चलते रहे, सीखते। भगवान दास सहगल जी एक लीजेंड थे, एक पर्सनैलिटी थी। उनका अपना रुतबा था, अपना काम करने का तरीका, जिससे हर आदमी प्रभावित हो। और शाम को वो डॉक्टर एस.के. दत्ता की दुकान पर जरूर आते थे, तो मैं भी कॉलेज से जाकर वहाँ पर शाम के समय 1 घंटा जरूर बैठता था। राजनीतिक लोग बैठते थे, राजनीतिक चर्चा होती। मुझे सदा से राजनीतिक चर्चा सुनने का शौक रहा। शहर में और भी कई स्थान रहे हैं, जैसे रॉयल फर्नीचर हाउस,
वहाँ पर भी शाम को पॉलिटिकल लोग इकट्ठे होते थे, बीरबल, करीम, अपने सामने वो प्रकाश डेयरी वाले, मोहन जी। तो हमें भी शौक था, हम बोला नहीं करते थे, हम सुना करते थे कि वो क्या बातें करते थे। इसी प्रकार से मदन पॉपुलर वाले, मदन जो कसेरा बाजार है, उनकी दुकान पर भी ऐसे मजमा लगा करता था। हम वहाँ भी जाके बैठ जाते थे, जब ये बड़े बड़े लोग बातें करते थे हम वो सुनते थे। और शाम को डॉक्टर दत्ता जी की दुकान पर सैगल साहब और जो ग्रुप था वहाँ पर आकर बैठता था और सारे शहर की राजनीति डिस्कस होती थी, वो हम सुनते थे। इनकी सुनी हुई बातों का हमारे ऊपर बड़ा असर है और वो आज तक है। उन्हीं बातों के आधार पर उन्होंने जो राजनीति शुरू की, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी को आगे कर रहे हैं। उन्होंने जो जन सेवा की राजनीति की, सैगल परिवार, हमें याद है कि सारा परिवार लगता था चुनाव में रात को घूमते हुए, जब हमें कोई रोटी नहीं मिलती थी तो हम सैगल साहब के घर आया करते थे। और वो इनकी बुआ जी होती थी शायद, क्या चीज़ वो हम किस वक्त भी आ लें, वो रोटियाँ पका के दे देती थी, हम खा के चले जाते थे। तो सारा ये जो राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है वो किसी परिवार में हुई है, उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप सबकी कृपा से शहर में हम कई जो हमारी ज़रूरतें थी, जो अनेकों वर्षों से नहीं पूरी हुई, हमारी सरकार ना होने की वजह से और दूसरी सरकारों ने कभी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। सारा पैसा जो आता था वो जिस वक्त हरियाणा बना था, खाली अम्बाला छावनी एक प्रॉपरली बना हुआ शहर था, बाकी सारे गांव थे या कस्बे थे। लेकिन विकास का जितना पैसा आया, हरियाणा बनते ही बहुत सारा पैसा केंद्र सरकार ने दिया हरियाणा का विकास करने के लिए, लेकिन अम्बाला छावनी में एक पैसा नहीं लगता था। सारा का सारा पैसा वो दूसरे शहरों में, रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, पानीपत, वहाँ चला जाता था। मैं भी जब एमएलए बन के गया पहली बार, तो वहाँ पे बजट प्रस्तुत किया गया, तो मैं विपक्ष में था, विपक्ष के खिलाफ लड़कर जीता था 90 का चुनाव। और वहाँ पे बजट प्रस्तुत किया तो मैंने देखा कि अम्बाला जिले की एक भी योजना नहीं है। तो मैंने एक शेर सुनाया था, मुझे कभी कभी याद आ जाता है, इस बरस सावन में अजब बात हुई, मेरा घर छोड़ सारे शहर में बरसात हुई। तो हमारा तो ये हाल था, हम तो तरसते रहते थे, हम तो चिट्ठियाँ लेके, कागज लेके हम जाया करते थे दूसरे शहरों में धक्के खाने के लिए, लोगों के हाथ पैर जोड़ने के लिए। यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता। और हमने यही कहा कि अगर हमें मौका मिलेगा तो जब से हरियाणा बना 1986 से लेके अब तक का सारा हिसाब कर दूंगा और सूद समेत हिसाब कर दूंगा। और हमने करके दिखाया। यहाँ पर अनेकों सालों से सब डिवीजन बनाओ कमेटी बनी हुई थी, लेकिन कोई बनाता नहीं था। उनकी सरकारें भी थी जो अध्यक्ष थे सब डिवीज़न बनाने के, लेकिन हमारी सरकार आई, मैं सब डिवीज़न अम्बाला कैंट को सब डिवीज़न बना दिया। अब सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को अम्बाले शहर नहीं जाना पड़ता। हर स्कूटर वाले का मैंने 30-30, 40-40 रुपये जो हैं वो बचाए हैं, जो उनके अम्बाला शहर जाने को लगते थे, बचाए हैं। सारा दिन बचाया, सारा टाइम। मैंने एसडीएम का परिसर बना दिया था, नहीं तो सब डिवीज़न बन जाते हैं, सेक्रेटरी कहाँ बनते हैं, आप जाके देखो हरियाणा में। लेकिन मैंने बनवा, मैंने कहा मैं तो बनवाऊँगा। और आज लगभग 30 सरकारी कार्यालय एक ही भवन में। आज मेरे पाला के लोगों को इधर उधर जाके घूमना नहीं पड़ता, साइकिल लेके पहले रिक्शा लेके जाओ, फिर डीडीसी ऑफिस जाओ, फिर वहाँ जाओ, सारों को वहाँ बिठा दिया। जो नहीं आते थे उनको भी जबरदस्ती बिठा दिया। बहुत सारे अधिकारी थे जो नहीं आना चाहते थे, मैंने कहा तुम्हारी कैसे नहीं बैठोगे, सामान उठाओ चलो वहाँ। तो सारे इकट्ठे कर दिए एक ही भवन में। मेरे शहर के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी अभी आरटीए ऑफिस के ऑर्डर हो गए थे माला शहर के। सैगल साहब मेरे पास आए, चिकित्सा में बड़ी गड़बड़ होनी, आरटीए ऑफिस माला शहर जा रहा है, सारा दिन लग जाना गर्म था। एक टेलीफोन का उसी वक्त वो कैंसिल हो गया, उन्होंने माला बैठो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
बैठे बैठे ही रिटर्न टेलीफोन आ गया कि जी हमने ऑर्डर कैंसिल कर दिए, आरटी ऑफिस को हमारा कैंसिल, आरटी ऑफिस बना दिया। सिविल अस्पताल हमारा कैसा टूटा हुआ है, आंखों के सामने आता तो आपकी शर्म आती है। सिविल अस्पताल बना दिया। जब मैं बना था उस वक्त ओपीडी 152 थी, आज ओपीडी 3000 और सारी सुविधाएं दे दी। टूटी हुई एक्सरे की मशीन थी कि एक मैकेनिक ही कर पाता था, उसके अलावा कोई नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको पता था कौन सी तार जोड़नी है, ये तो सबको रेफर करी जाते थे। आज एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, MIR भी है, CT स्कैन भी है सिविल अस्पताल में। ये चीज़ें सारी लोग चंडीगढ़ जाते थे कराने के लिए, मैंने अम्बाला कैंट में ला कर। आज दिल में हार्ट में वो डलवाने के लिए, स्टेंट डलवाने के लिए लोग दूर दूर जाते थे। कोई गुड़गांव जाता था, कोई दिल्ली जाता था, कोई चंडीगढ़ जाता था और 2-2.5 लाख रुपये खर्च होते थे। मैंने अम्बाला कैंट में शुरू करा दिया, 54,000 रुपये में स्टेंट डाल रहे हैं भाई, 54,000। और अब तक 10,000 स्टेंट डाल चुके हैं, 10,000 स्टेंट, 10,000 लोगों की हम जान बचा रखी है। कैंसर अस्पताल हमने यहाँ बना दिया, कैंसर अस्पताल को भी हमने यहाँ बना दिया। सुभाष पार्क ये ऐसी जगह थी जहाँ पर दिन में भी कोई नहीं निकलता, सारे शहर का पूरा यहाँ गिरता था और सांप बिच्छू सब कुछ यहाँ से। आज जाकर देखो लोग वहाँ पर बैठ के पिकनिकें करते हैं। अभी उस दिन क्षेत्र से 200 बच्चे आए हुए थे, सारा दिन उन्होंने इस पार्क में रोटी खाई, इस पार्क में बैठे, इस पार्क में घूमे। आज सुभाष पार्क बन गया। पहले अम्बाला कैंट के लोग घूमने के लिए चंडीगढ़ जाते थे, अब चंडीगढ़ के लोग अम्बाला कैंट घूमने आते हैं। अम्बाला कैंट जाना पूरी टीम आई थी चंडीगढ़ से, बस आती है। एक मैं अभी लेके आया हूँ, सारा हमने जमीन खरीद ली है, NCDC सेंटर। केंद्र सरकार ने 4 NCDC सेंटर मंजूर किए, नेशनल कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर। पहले वो खाली पुणे में था, अब 4 बनाए, 4 में से एक मैं आपके लिए ले आया। वो नग्गल गांव में ज़मीन ले ली, सब नक्शे बन रहे हैं और जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। ये आसपास की 7-8 प्रदेशों को, उनको दिल्ली या पुणे नहीं जाना पड़ेगा, उनका काम अम्बाला कैंट में हुआ करेगा। सारे यहाँ पर आया करेंगे। खेल के लिए मैंने फुटबॉल स्टेडियम फीफा अप्रूव बनवा दिया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना दिया, जिम्नास्टिक हॉल को रेनोवेट करवा दिया। मैंने बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन हॉल बनवा दिया, योगा करने वालों के लिए योगा हॉल, ताकि बच्चों को सुविधा मिले। मुझे पता मेरे शहर के बच्चे भी गोल्ड ला सकते हैं, लेकिन पहले सुविधा तो देगा हमको। अब हमने सुविधा दे दी और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और बच्चे तरक्की करेंगे। और भी काम हम करना चाहते हैं। जरूरी काम जो यहाँ का था, पानी भराव सारे मेरे विधानसभा में मैंने सीवरेज मंजूर करा दिया, आधा डाल चुका, आधा डलना बाकी। सारी विधानसभा में नहरी पानी मंजूर करा दिया। नहरी पानी का पाइप वहाँ से जनसुई हेड से आ रहा है 18 किलोमीटर से। एक पहले मैं लाया था बंसीलाल के टाइम में, जब मैंने नहरी पानी कराया। नहीं तो अम्बाला छावनी में तो सारी लड़ाइयाँ नलकों पर हुआ करवाई थी। अब नलका कहीं नज़र नहीं आता, सारों के घर में बिना बिजली के छत तक पानी जा रहा है। बाजार में कार पार्किंग बनवा दी, जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे ताकि जो कारें हैं बाजार में खड़ी ना हों। निकलसन रोड सदर बाजार का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है कि दूर दूर से लोग इस सड़क पर घूमने आया करेंगे। सारे शहर में मैंने ओपन नालियाँ बंद करवा दी, सारे पाइप लगवा दिए। इस बार बरसात आई, सारा हरियाणा डूबा अम्बाला कैंट में बूंद पानी। मैंने पानी निकासी के सारे नाले पक्के सीमेंट के बनवा दिए। पहले उसके अंदर कोई जाता नहीं था साफ करने के लिए। अब मैंने गुड़गुड़िया नाला भी, महेश्वरनगर नाला भी टांगरी से लेके वो तक मंजूर करा दिया। जल्दी आधा बन गया, आधा बनना शुरू हो जाएगा। और इसके अंदर JCB मशीन चला करेगी, मशीन चलेगी, सारा गंद साफ कर देगी, क्योंकि इन नालों में उतरता नहीं, कुछ साफ नहीं होता। यही कारण है कि इस बार पानी नहीं आया। मैंने 2 के बाद डाइवर्शन ड्रेन बनवा दी, 200 क्यूसेक पानी शहर में हम आने नहीं देते, वहाँ से उठा के टांगरी में डाल लिफ्ट लगा रहे। आपने कभी जाके देखा नहीं होगा।
लेकिन मैंने वो बनवा दी, लिफ्ट लगा के उठा के टांगरी में डाल देते हैं। वो शहर में नहीं आता, इसलिए मेसर नगर में आजकल पानी कम आता है, क्योंकि हम पहले ही उठा के टांगरी में डाल देते। वहाँ पे हमने लिफ्ट बनवा दी। मैंने शहीदी स्मारक बना कर दिया, लगभग 500 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि आज़ादी की पहली लड़ाई अम्बाला छावनी से शुरू हुई। वो इतिहास में छुप गई बात, अब इतिहासकारों ने वो तथ्य निकाल कर दे दिए। अभी भी मैं आ रहा हूँ, इस साहित्यकारों की बैठक थी, उसको मैं संबोधन करके आ रहा हूँ और उनको मैंने आगे के लिए टॉपिक भी दिए हैं कि 2047 का भारत कैसा हो, वो लिखो कि आज़ादी के 100 साल बाद कैसा, उनको दिया है। तो उन्होंने किताबें लिखी जिसमें ये सिद्ध हुआ कि अम्बाला छावनी छोड़ी, वहाँ पर बनवा के दे रहा हूँ शहीदी स्मारक। सारे हिंदुस्तान से लोग आए हैं, हेलीपैड भी बनाया ताकि अगर विदेशी आए हेलीकॉप्टर पर आए, जगह बनाई है, अंदर से ही उनका रास्ता है, अलग रास्ता करके जाए। मैंने अम्बाला कैंट की रिंग रोड मंजूर करा, अम्बाला कैंट का कोई वो किनारा ही नहीं था, मैंने किनारे बनवा दिए, रिंग रोड बनवा दिए। अम्बाला छावनी अब महानगर बन जाए। मेरा दावा है आज किसान तो सारा जिनकी ज़मीन के पैसे मिले हैं झूम के नाश्ता फिर रहा है, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में उस जो रिंग रोड है उसके साथ साथ सारे विकास हो जाएगा। रिंग रोड से शामली की वाया शामली दिल्ली की सड़क निकलवा दी, रिंग रोड से कालाअंब की सड़क निकलवा दी, और मुझे चंडीगढ़ जाने में बहुत दिक्कत होती है। आप जानते हैं कि मैं अकेला मंत्री हूँ जिसने चंडीगढ़ में कोठी नहीं ली थी, मुझे रोज जाना पड़ता है। मैंने अम्बाला से मोहाली के एक सड़क अम्बाला में हम एयरपोर्ट ला रहे हैं। आज भी हमारी आर्मी के अधिकारियों से अधिकारियों से बात हुई है, ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है, कार्रवाई सारी पूरी हो चुकी हुई है। अम्बाला से श्रीनगर फ्लाइट पहले हमें मंजूर हो गई है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम सब जहाज में बैठ के श्रीनगर जाएंगे और यहाँ का एक अम्बाला का वो एक भाई और भी बहुत आपका भी पानी निकासी का 2 करोड़ 90 लाख का काम मंजूर करा दिया, कुआं बन गया, बाकी सारे काम हो रहे हैं यहाँ के। वो मैं बाकी बहुत काम है, हर गली मोहल्ले में काम है, कितने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवा दिए मैंने। अरे चौकी भी आपने बाहर निकलवा, चौकी भी मैंने बाहर निकलवा दी। मेजनगर का थाना भी नया बनने लगा है, उसके लिए भी ज़मीन ले ली, नक्शा बना दिया, ओके कर दिया कि मैं अब इसके एस्टिमेट बनाओ, इसको बनाओ थाने को, ये भी बना दी। कोशिश और भी कई कर रहे हैं, और मेरी आदत है कि जब काम हो जाता है पूरा मैं तो भी कहता हूँ, मैं पहले कहता नहीं। मैंने जहाज की भी, मुझे एविएशन मिनिस्टर की लेटर आ गई कि 40 करोड़ रुपए मंजूर कर दिया और आप इसको करके चालू करो, तो अब मैं बोलता हूँ। तो पहले मैं बोलता नहीं था, तो जब तक पता था, पर जब तक काम आगे ना बढ़ जाए वो नहीं करते। तो भाइयों और बहनों, आपने अगर 6 बार मुझे बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं हरियाणा का सीनियर मोस्ट MLA हूँ, मेरे से सीनियर कोई नहीं, सीनियर मोस्ट MLA। तो मेरे कार्यकर्ताओं में भी ये हमेशा भाव रहता है कि हम अम्बाला के लिए कुछ करें, और सारा दिन मेरे कार्यकर्ता, ये प्रधान भी खड़े हैं, मैं इनको बैठने नहीं देता किसी को, क्योंकि मुझे भी ना बैठने की बीमारी है, इनको भी लगाती मैं। मेरे सारे कार्यकर्ता सारा दिन कामों की निगरानी करते हैं, काम करते हैं, निगलसन रोड और सदर बाजार को ब्यूटीफाई करवा रहे हैं, सारे फुहारे लगवा रहे हैं, सड़क में सारी लाइटें लगवा रहे हैं। तो बहुत काम है, शायद जो रह गया होता है। बैंक स्क्वेयर आपको बनवा के दे रहा हूँ, हरियाणा की बेस्ट बिल्डिंग होगी, ये मेरा साहब। फायर ब्रिगेड हमारी ड्यूटी हुई थी, लोगों की बचाने जाती थी, अपनी पता नहीं था कब गिर जाए। तो मैंने चिंता न करो, फायर ब्रिगेड खड़ी और करने की जगह बना दी, उनके वो भी बना दिए, रहने के लिए मकान भी वही बना दिए कि दूर से ना आना। तो भाइयों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, काम और भी बहुत है। ये जो टांगरी वाली सड़क है,
इसको मैंने जीडी रोड के साथ जुड़वाने के सारी मंजूरियाँ दिला, टेंडर हो गए, काम होना है। और टांगरी वाली सड़क सीधी जीडी रोड को जाके मिलेंगी। मैंने मेरे शहर में 4 रेलवे फाटक थे, एक मछुंडा, एक शाहपुर, एक ननेड़ा, एक सीटपुर। मैंने चारों को तोड़ के वहाँ पे पुल बनवा दिए, चारों के 2 दिन में 3 पे काम हो गया है, 1 पे होना बाकी है, लेकिन पैसे वो यहाँ आ चुके हुए हैं। पुल बनवा दिए ताकि शहर उधर को भी फैले। जब पुल बन जाएंगे, रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं करता था, तो जब पुल बन जाएंगे यकीनी तौर पर शहर उधर भी फैलेगा, उधर तो फैलेगा, उधर से आप रिंग रोड आएगी। तो आप एक देखो स्वरूप कि हमारे अम्बाले का स्वरूप क्या बनने वाला है। हमने 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म काम और एक होता है शॉर्ट टर्म काम। हमने दोनों काम किए। लॉन्ग टर्म काम भी किया है कि शहर की जो खूबसूरतें हैं, दिखते हैं, वो लंबे समय के लिए ठीक हो जाए। एक चीज रह गई जी, 140 धर्मशालाएं बनाए। हाँ, वो तो रह जाती है हर बार है। और साइंस म्यूजियम बन रहा है वहाँ पर, वो भी अब काम शुरू हो गया। उम्मीद है कि 1 साल में बन जाएगा। साथ में साइंस म्यूजियम वो भी हमने बनवाया और लोगों की मांग पर लगभग 143 धर्मशालाएं बनवा के दी, ताकि अपने छोटे मोटे काम या शादी सुख दुख को धर्मशालों में कर लें, उनको वहाँ पर ना जाना पड़े। बाकी गाँव में, मोहल्लों में, जगह जगह पर अनेकों काम हमने करवाए हैं और ये सब आपके सहयोग और आपके समर्थन से हो रहा है। आपने मुझे यहाँ आने का, बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। वरिष्ठ भाजपा नेता रवि सहगल एवं उनके बेटे द्वारा मुख्य अतिथि गृह मंत्री अनिल विज को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर मौजूद सभी लोगों ने जहां मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया, वहीं मुख्य अतिथि ने भी सबका आभार व्यक्त किया। बराड़ा से इस कार्यक्रम में पहुंचे दीपक सहगल ने मंत्री अनिल विज से बराड़ा आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि वह शीघ्र ही बराड़ा आएंगे।